जय हिंद फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सभी किताबों का निचोड़ टॉप 700 सामान्य अध्ययन जीके के प्रश्नों को। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि यही प्रश्न पिछले कई वर्षों से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का सदस्य कब से हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 1995 से भारत WTO का सदस्य हैं और स्थापना भी 1 जनवरी 1995 को हुई थी, तभी से भारत सदस्य हैं। इसकी राजधानी की इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध दशमी किस धर्म का एक प्रमुख पर्व है? तो ये जैन धर्म का एक प्रमुख पर्व है सुगंध दशमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो ये गुजराती भाषा में इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। गुजराती भाषा में गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अधिक सोना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है। सर्वाधिक सोना का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। और चांदी की बात करें तो चांदी उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है और सीसा में भी राजस्थान प्रथम स्थान पर है। आधुनिक तमिल साहित्य का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो सुब्रमण्यम भारती को अग्रणी तमिल साहित्य का अग्रदूत माना जाता है। हम्पी में किस महान साम्राज्य का खंडहर आज भी मौजूद है? तो ये विजयनगर साम्राज्य का खंडहर आज भी मौजूद है। नो हायर हुनर पुस्तक के लेखिका कौन है? तो ये कोंडोलीजा राइस हैं। कोंडोलीजा राइस नो हायर हुनर पुस्तक के लेखक हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 कब हटी? तो 5 अगस्त 2019 को हटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात में है सोमनाथ मंदिर। भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म भूषण है। पहला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न हो जाएगा, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण और तीसरे नंबर पर पद्म भूषण, ठीक है, और चौथे नंबर पर क्या होगा? तो पद्मश्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये केरल राज्य में है कोझीकोड बंदरगाह। कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती हैं? तो ये हुसैन सागर, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। हुसैन सागर झील हैदराबाद और सिकंदराबाद को अलग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय श्रमिक बोर्ड कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है केंद्रीय श्रमिक बोर्ड। इस्कॉन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कृष्ण भगवान को समर्पित है इस्कॉन मंदिर। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 243 के ख में ग्राम पंचायत का गठन वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप विटिलेवु किस देश का भाग है? तो ये फिजी का भाग है। किस आंदोलन के दौरान तिरंगा में चरखा को दिखाया गया? तो ये फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के दौरान है तिरंगा में चरखा को दिखाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाविभास सूत्र की रचना किसने की? तो वसुमित्र ने की है महाविभास सूत्र की रचना। फ्रेंड, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है? तो ये आपका हो जाएगा सिक्किम राज्य, 3 ओर से नेपाल, चीन और भूटान से घिरा हुआ है। प्रथम परमाणु बम किसने बनाया था? तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा प्रथम परमाणु बम बनाया गया था। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, जिनेवा में स्थित है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज किस देश की संसद को कहा जाता है? तो ये पोलैंड की है। संसद से भी नाम पूछा जाता है, तो पोलैंड की संसद सेज कहलाती हैं। राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। किस पदार्थ को काला सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवान वेलुथम्बी किस विद्रोह के नेता थे? दीवान वेलुथम्बी, तो ये त्रावणकोर विद्रोह के प्रमुख नेता थे। त्रावणकोर विद्रोह के प्रमुख नेता थे दीवान वेलुथम्बी, ठीक है।
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को देता है, राज्यपाल को। किसे मदद का संत कहा जाता है? तो मदर टेरेसा को मदद का संत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस संगीतज्ञ को गुण समंदर की उपाधि दी थी? तो ये लाल खां को दी थी, लाल खां को शाहजहां के द्वारा गुण समंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूनेस्को की स्थापना 1946 में की गई थी। फूल सजाने की कला इकेबाना किस देश की है? तो ये जापान की है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो ये राजगृह में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है? तो रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो अरुंधति राय की रचना है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनाया जाता है? तो ये नर्म लोहा से बनाया जाता है। मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में 8 टांगें होती हैं, 8 टांगों की वजह से ही मकड़ी कीट से भिन्न होती हैं। फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मकड़ी कीट के श्रेणी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये थे आर्कन स्मिथ थे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है। कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो ये असम राज्य में है। मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से प्रारंभ होती है पाचन क्रिया। 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर था। ठीक है, विलियम टेलर ये पटना का कमिश्नर था। अकबर का वजीर कौन था? तो बीरबल अकबर का वजीर था। मिरांडा किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये यूरेनस ग्रह का उपग्रह है मिरांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की है? तो ये अवधी भाषा में की है, अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की है तुलसीदास ने। लीबिया की राजधानी कहाँ है? तो हुन लीबिया की राजधानी है। तुगलकनामा की रचना किसने की? तो अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो फ्रेंड्स, सिकंदर लोधी ये लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसने आगरा नगर की स्थापना की है, जो कि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2000 को अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ की गई है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये वैष्णव कहा जाता है रामानुजन के अनुयायियों को। रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो उर्वशी के लिए इन्हें मिला है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इन्हें इसी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। प्याज उत्पादन में भारत का कौन सा अग्रणी राज्य है? तो महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत है, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं। किस आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो जी शंकर कुरुप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर इन कलकत्ता किसकी रचना है? तो कमला दास की रचना है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल किस नदी पर स्थित है? तो ये कैरो नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात करोनी नदी हो जाएगा। ठीक है, करोनी यहाँ पर करोनी नदी पर स्थित है। करोनी किसकी सहायक नदी है? तो ये ओरिनोको नदी की सहायक नदी है। कहाँ पर है? तो ये वेनेजुएला में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था।
लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन? तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। वहीं बात करें राष्ट्रीय हिंदी दिवस का तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। प्लासी की लड़ाई के समय कौन मुगल सम्राट था? तो शाह आलम द्वितीय था मुगल सम्राट प्लासी की युद्ध के समय। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो जल है। ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री पाकिस्तान पहुंचने हेतु बस से यात्रा की थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी। पाकिस्तान जाने के लिए इन्होंने बस की यात्रा की थी। घोषणा बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी, विषुवत रेखा पर। वह लोकसभा स्पीकर कौन है जो बाद में भारत के राष्ट्रपति हुए? तो नीलम संजीव रेड्डी ये स्पीकर थे। उसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला और पीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो सफेद बनता है। पाप से डरो पापी से नहीं किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करम शाह किस विद्रोह से संबंधित हैं? तो ये पागलपंथी विद्रोह से संबंधित हैं। बारूद का आविष्कार किसने किया था? तो रोजर बेकन ने बारूद का आविष्कार किया था। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ और किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो नागपुर में 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। पहला था इसलिए बहुत बार पूछा गया है, नागपुर आपको याद रखना है। शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है? तो एलन ओक्टेवियन ह्यूम को शिमला का सन्यासी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक भी एओ ह्यूम ही थे। इन्हें शिमला का संत कहा जाता है, यानी कि शिमला का सन्यासी। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन रंग बनता है? तो पीला बनता है। भारत में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो फ्रेंड्स कर्नाटक में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। गोलन की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो आप सभी को पता ही है, अल्फ्रेड नोबल ने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। अरुविले आश्रम कहाँ पर है? तो ये पांडुचेरी में है। पासीघाट किस राज्य का पर्यटन स्थल है? तो अरुणाचल प्रदेश का पर्यटन स्थल है पासीघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप सभी को पता है गुजरात का लोक नृत्य है गरबा, जिसे अभी यूनेस्को के विश्व सांस्कृतिक अमूर्त विरासत स्थल में शामिल किया गया, विरासत के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने इसे अभी 2023 में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हरियाणा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार मंगल ग्रह पर कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो पाथ फाइंडर, ये मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान था, पाथ फाइंडर। किस काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देता? तो काला रंग का दिखाई देता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृ देवी उमा का नाम किसके सिक्कों पर अंकित है? तो कुषाण के सिक्कों पर अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपन मेनन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। 3 मूल रंग कौन कौन से हैं? तो मूल रंग है देखिए लाल, हरा और नीला है, तीनों को मिलाने पर सफ़ेद बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज़ की पहली मिल कहाँ लगाई गई थी? तो श्री रामपुर में लगाई गई थी। श्री रामपुर कहाँ पर है? तो ये यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय की समाधि स्थित है? तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में स्थित है, ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी को पता है गिरिव्रज में थी। अभी बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। किसे नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है? तो कैल्शियम साइनामाइड को नाइट्रोलियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? तो ये बाणभट्ट की रचना है। किस संत में शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था? तो किस संत ने? तो तुकाराम ने शिवाजी द्वारा दिए गए उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटरक्षक बल की स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेले उत्तराखंड के किस शहर में लगता है? तो फ्रेंड्स ये हरिद्वार में लगता है। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। हर्यक वंश के किस राजा का उपनाम श्रेणिक था? तो ये बिंबिसार का ही उपनाम था श्रेणिक। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये बंगाल गजट है। लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है लावणी। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाश्वेता देवी किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो ये बांग्ला भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? तो पंजाबी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड वेबल का था। खुदाई खिदमतगार के नाम से कौन जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान एक खुदाई खिदमतगार के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। महावीर के पिता का नाम क्या है? तो सिद्धार्थ नाम है इनके पिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। किसे कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है? तो पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बसवण्णा थे। ठीक है। किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक समुद्र तट है? तो डेनमार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत पारिजात सौरभ ग्रंथ की रचना किसने की है? तो निम्बकाचार्य ने की है। निम्बकाचार्य ने वेदांत पारिजात सौरभ ग्रंथ की रचना की है। भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धर्म महामंडल की स्थापना किसने की? तो पंडित दीनदयाल शर्मा ने की। पंडित दीनदयाल शर्मा ने। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना किसने की थी? कब की गई थी? तो ये 1962 में ITBP की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में कृषि को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को विश्व श्रम दिवस मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। वसा की कमी से त्वचा कैसी हो जाती है? तो रूखा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। उदासीन घोल का pH मान कितना होता है? तो ये 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत वाणी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो थॉमस मुनरो ने रैयत वाणी व्यवस्था लागू की गई थी। और अस्थायी बंदोबस्त पूछेगा तो आपको कार्नवालिस याद रखना है। ठीक है। कौन सी धातु से इटाई अटाई रोग होता है? तो कैडमियम से इटाई रोग होता है। मान बुकर पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 1969 से मान बुकर पुरस्कार प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये लंदन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन सूर्य से पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होगी? तो जनवरी में होती है। कब? तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने किस भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें भारत का हीरा कहा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं? तो AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती हैं। इसे सर्वग्राही ग्रुप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का है। ठीक है। विजय घाट कौन किसका है? तो ये लाल बहादुर शास्त्री का। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो हेस्टिंग्स आपको रखना है याद। हेस्टिंग्स पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निर्देश किसने दिया था? तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बिहार का BPSC का, तो राजकुमार शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबी हुई स्प्रिंग में कौन सा ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है।
भारत में सीसा का सर्वाधिक भंडार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है, ऊपर हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकता प्रथा का दोबारा किसने प्रारंभ किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा प्रारंभ किया। और पहले किसने किया? तो इल्तुतमिश। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा गया है। भारतीय सिनेमा का पिता किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पिता कहा जाता है। किसे एरिन भी कहा जाता है? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरिन भी कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती हैं? तो 28 दिनों में। ठीक है, पृथ्वी के अकॉर्डिंग 28 दिनों में बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और मुख्यमंत्री पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण सिंह। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो पुंडरिक देश के नाम से जाना जाता था, पुंडरिक देश के नाम से। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। राज्यपाल को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। लोटा किस राज्य का प्रतीक लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश का लोटा प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र आवास योजना किस योजना का एक अंग है? तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का अंग है समग्र आवास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना बनाई थी? तो सर्वोदय योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं? तो किस महासागर के आसपास विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं? तो प्रशांत महासागर में है। ठीक है, कलिंग विजय से पूर्व अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो शैव धर्म का अनुयायी था, शैव धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो जर्मनी की सहायता से की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया कर किन से लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियोपेट्रा किस देश की महारानी थी? तो मिस्र की महारानी थी क्लियोपेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके लिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था? तो मार्गरेट नोबेल के लिए स्वामी विवेकानंद ने शेरनी शब्द का प्रयोग किया था। किस कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो परकिरणन के कारण ही नीला प्रतीत होता है। मगध के कौन कौन सम्राट बुद्ध के समकालीन थे? तो बिंबिसार और अजातशत्रु ये बुद्ध के समकालीन थे, दोनों बाप बेटे थे। ठीक है, एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G8 की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1945 में। अब ये G7 हो गया है, इसमें से रशिया देश अब हट गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। ठीक है, अब महात्मा गांधी का भी गुरु का नाम पूछा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। आपको ध्यान रखना है। नौटंकी का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र क्या था? तो तबला है, नौटंकी का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र तबला है। कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यूनेस्को प्रदान करता है कलिंग पुरस्कार, ये भी बहुत बार पूछा गया है। विश्व आर्थिक मंच का संस्थापक किसे माना जाता है? तो क्लॉस श्वाब को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी। अभी इसके कोई प्रमाण नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। विद्यापति भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि थे विद्यापति। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, अगस्त क्रांति के नाम से। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। नरसिंह मेहता कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? तो ये गुजरात के प्रसिद्ध संत थे नरसिंह मेहता।
श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो वर्ष 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैना देवी मंदिर किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में है, नैना देवी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर नील नदी और सफ़ेद नील नदी के संगम पर स्थित है? तो ये खार्तून है। ठीक है, खार्तून यहाँ पर होगा, खार्तून। खार्तून शहर नील नदी और सफ़ेद नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ पर है ये? तो ये है आपको दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका नहीं, सॉरी, अफ्रीका महादेश में है। उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? तो अवंती वर्मन था उत्पल वंश का संस्थापक। करकोट वंश का करकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो ललितादित्य मुक्तापीड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदान में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है जो उसे बहुत दिनों तक बरकरार रखता है? तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है, सिल्वर नाइट्रेट। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये रूस को दिया जाता है जर्मनी के पराजय का श्रेय। दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है, वेनेजुएला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत पीलिया से प्रभावित होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? तो समर्थ रामदास शिवाजी के गुरु थे। ठीक है, और इनके कौन थे? तो राजनीतिक गुरु तो कोंडदेव थे। किस वर्ष अंग्रेजों ने भारत में डच शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया था? तो 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी रंगमंच का जनक कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काहिरा है। ठीक है, मिस्र का काहिरा शहर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। परख, सुनीता, त्यागपत्र किसके सर्वश्रेष्ठ उपन्यास हैं? तो ये तीनों उपन्यास हैं जैनेन्द्र कुमार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रकवि की उपाधि से मैथिली शरण गुप्त को सम्मानित किया गया। किसे महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है? तो सारगैसो सागर को महासागरीय मरुभूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगैसो सागर। ठीक है, 3 बीघा गलियारा किन दो देशों के बीच हैं? तो भारत और बांग्लादेश के बीच हैं 3 बीघा गलियारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो जिलेटिन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। टका किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो उत्तक कहा जाता है कोशिकाओं के समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वंश को ममलुक वंश के रूप में जाना जाता है? तो गुलाम वंश को ममलुक वंश के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो लाइसोजाइम एंजाइम होता है मनुष्य के आंसू में जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किस गवर्नर जनरल ने सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कलकत्ता से शिमला स्थानांतरित किया था। अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो ये नागासाकी में गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो बाबा आमटे ने की थी। आदम का पुल किन दो देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है, 10 अप्रैल को। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोराइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये एरन अभिलेख में, भानुगुप्त का एरन अभिलेख में सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है।
चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 जनवरी 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पार्टी की सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने पर रोक लगा दी थी? तो जनता पार्टी की सरकार ने भारत रत्न देने पर रोक लगा दी थी। अकबर ने किस जगत गुरु की उपाधि दी? तो जी हरिविजन मुरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न, जो कि प्रथम विदेशी हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई है? तो 1931 में की गई है जाति आधारित जनगणना। स्वामीनाथन समिति का संबंध किस क्षेत्र है? तो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि से संबंधित है। एज यू लाइक इट किसकी रचना है? तो विलियम शेक्सपियर की रचना है। जॉर्ज वाशिंगटन किस देश के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय था चौहान वंश का अंतिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? तो निजाम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल का प्रथम आयोजन कब किया गया था? तो अगस्त में किया गया था। संथाल हल दिवस मनाया जाता है, संथाल हल दिवस ये 30 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रूमर ने मापा था। अमेजन नदी महासागर में गिरती हैं, किस महासागर में? तो अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। सोमालिया का मुद्रा क्या है? तो शिलिंग, ये सोमालिया का मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो फ्रेंड्स गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सूर्य में कौन सा न्यूक्लियर ईंधन होता है? तो हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह के कारण छोटा नागपुर अधिनियम 1908 बनाया गया? तो मुंडा विद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम है चूना पत्थर का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारण में हम कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किस जनजातीय नेता ने अपने को भगवान का दूत कहा? तो बिरसा मुंडा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 में जापान ने किस देश को पराजित किया? तो रूस को पराजित किया। सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने संभाला? तो सुभाष चंद्र बोस ने संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सेवा पुरस्कार किस प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रारंभ किया गया? तो ये राजीव गांधी की स्मृति में प्रारंभ किया गया। किस धातु की कमी से त्वचा पर खरोच जैसी निशानें दिखने लगती हैं? तो जस्ता की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्रोह को उलगुलानी विद्रोह भी कहा जाता है? तो मुंडा विद्रोह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन को कौन अपने साथ ले गया? तो नादिर शाह अपने साथ ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। शिवाजी का अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो कर्नाटक विजय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक अभियान था। ठीक है, उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? तो फ्रेंड्स एल्यूमिनियम धातु उष्मा का सबसे अच्छा चालक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा धातु है? तो यहाँ पर पारा हो जाएगा। ठीक है, उष्मा का पूछा है तो पारा हो जाएगा। विद्युत का पूछता तो चांदी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंदवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की? तो पृथ्वीराज रासु की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीजन बाई किस लोक नृत्य की कलाकार हैं? तो पंडवानी की कलाकार हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात तो ये जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम है। एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका अभी नाम बदलकर
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और इसकी राशि भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो 25 लाख आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आवारा मसीहा किसकी रचना है, तो ये विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। पीत आतंक से किसे संबोधित किया जाता है, तो जापान को संबोधित किया जाता है। अफ्रीका में उष्म घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सवाना कहा जाता है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो उदयन को किया गया। भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आदिवराह उपाधि धारण की थी, तो मिहिर भोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया है, तो शहादरा में दफनाया गया है। शहादरा कहाँ पर है, तो ये शहादरा कहाँ पर है, तो ये काबुल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ हाइड्रोलॉजी कहाँ स्थित है, तो रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है, तो ये है महाराष्ट्र में। लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। कौन सा गीत भारत का राष्ट्रीय गीत है, तो वंदे मातरम है। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया गीत है। किस वेद में जादू टोना का वर्णन है, तो फ्रेंच अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने कब आत्महत्या की थी, तो 30 अप्रैल 1945 को की थी। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो 1901 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा होती है। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है, तो आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालू वंश की स्थापना किसने की थी, तो सालू नरसिंह के द्वारा किया गया था। किस शहर को फ्रांस का हृदय कहा जाता है, तो ये पेरिस है, जिसकी राजधानी है फ्रांस की राजधानी पेरिस को ये फ्रांस का हृदय कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो ल्यूवेन हॉक को सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व कप फुटबॉल किस देश ने जीता, तो उरुग्वे ने जीता है। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है, तो राजभाषा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KPS मेनन किस भाषा का प्रसिद्ध लेखक है, तो ये मेनन है अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक। किस देश को किसानों का देश कहा जाता है, तो फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप सभी को बताइए। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया, तो अब्दुल रजाक ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का गठन वर्णित है, तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन वर्णित है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया, तो ये हिटलर का प्रसिद्ध नारा है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, तो लियोन, फ्रांस के लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय। किसने कहा, क्रांति की इस पूजा देवी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं, तो भगत सिंह ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो नाना साहब के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोनुको किस राज्य की स्थानांतरित कृषि है, तो फिलीपींस की स्थानांतरित कृषि है। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, तो ये है बैंक ऑफ कलकत्ता। वहीं बड़ा पूछेगा तो आपको SBI बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से इनका संबंध है। किस अधातु को गंधक का फूल कहा जाता है, तो सल्फर को कहा जाता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, तो राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है, ठीक है। वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सांसद को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को
प्रदान किया जाता है। किस गवर्नर जनरल को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को बहुत बार पूछा गया है। चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स जय प्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा प्रदान किया जाता है कालिदास सम्मान। मलिका ए जमानी किसकी उपाधि है? तो नूरजहां की उपाधि है। शिक्षा किस सूची का विषय है? तो ये समवर्ती सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैनीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाशुपत संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो लकुलिस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालामिन है। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। फाशिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये मुसोलिनी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे। सेवा सदन नामक संस्था के कौन संस्थापक थे? तो GM मलाबारी थे। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की? तो विलियम हर्शेल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य कहा जाता है? तो विजयनगर साम्राज्य को। क्वेश्चन है किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई? तो ये हेस्टिंग्स के काल में, हेस्टिंग्स गवर्नर के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो ये कॉर्नवालिस को। फ्रेंड्स कॉर्नवालिस को पुलिस सेवा का जनक, नागरिक सेवा का जनक और प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 1822 ईस्वी में लागू हुआ। टेंसी एक्ट जिसे आप लोग काश्तकारी अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये 1822 ईस्वी में लागू हुआ। फ्रेंड्स सारे प्रश्न सिलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 ईस्वी में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो ये विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो ये 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो फ्रेंड लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो ये रैयत वाणी व्यवस्था पर किसानों से उपज का 50% यानी कि 1/2% वसूला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में नरबली प्रथा का अंत हुआ। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो ये न जाने कितने बार एग्जामों में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा अपवहन का सिद्धांत, संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? तो किसके द्वारा शुरू की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कलकत्ता व आगरा में टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई? तो मुंबई में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद लूट की घटना शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई? तो फ्रेंड्स जॉर्ज क्लार्क के द्वारा प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ? तो ये जमींदारों को प्राप्त हुआ था अधिक लाभ भू राजस्व प्रणाली का, किसानों का शोषण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ये बंगाल व बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैयत वाणी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में रैयत वाणी व्यवस्था लागू की गई। पहली बार औपचारिक रूप से महलवाणी प्रथा कब लागू की गई? तो ये 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महलवाणी प्रथा लागू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बिहार था। ये बहुत बार पूछा गया है, बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासन काल में। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लग रहे थे, ये मुख्य पतन का कारण था। बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लग रहा था, ठीक है, जिससे वस्तुएं महंगा हो जा रही थी तो लोग कम खरीदते थे और यही मुख्य कारण था उद्योग का पतन। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए? तो ये वायनाड जनपद में लगाए गए हैं कहवा बागान प्रथम बार, ठीक है, प्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के कार्य में। और नियमित जनगणना भी पूछा जाता है तो लॉर्ड रिपन के कार्य में नियमित हो गई थी, लेकिन शुरुआत पूछेगा तो आपको दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ध्यान देना है। तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो रैयत वाणी बंदोबस्त से संबंधित हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना % राज्य को देना तय था? तो 89% राज्य को देना तय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो ये अवध कमर्शियल बैंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 ईस्वी में इस्पात का उत्पादन शुरू हो गया था। रेल विभाग के लिए पृथक रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 ईस्वी में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड मेयो के समय शुरू हुआ था विकेंद्रीकरण का शुभारंभ। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो दादा भाई नौरोजी हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो फ्रेंड्स ये 1850 में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत यानी कि जननी की संज्ञा किसने दी? तो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कार्ल मार्क्स ने, ये जर्मनी का फिलोसोफर था, ठीक है। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई? तो रिसरा बंगाल में पहली पटसन मिल स्थापित की गई। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बिहार में ही हुई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग हुई थी कांग्रेस के द्वारा। ये भी प्रश्न अभी लेटेस्ट बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, 69 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा लिखी गई है।
1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की गई। किस स्थान पर 1866 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में ये 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया? तो ये 1772 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो ये 1780 ईस्वी में हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस के द्वारा गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनानाथ डंकन थे। ये भी बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये अवध मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 ईस्वी में पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में डाक टिकट आरंभ किए गए। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क ये अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था। सादत खां जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित हैं। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी प्रदान की थी? तो राजा सीताब राय को बिहार की दीवानी प्रदान की थी। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। और अंतिम राजा कौन थे ये सिख धर्म के? तो अंतिम पूछेगा तो दलीप सिंह आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे गए थे। ये बाद में चल के ईसाई धर्म अपना लिए थे और भारत से बाहर इनका जर्मनी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका दाह संस्कार अंत्येष्टि ब्रिटेन में किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया। ये कब लागू हुआ था? तो 1751 में। ठीक है, 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्र मिसल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त ये 1891 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल सलीमन ने ठगों का दमन किया। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। लवगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने बनवाया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की? तो ये लाहौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो ये सतलज नदी के, ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बेरो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है सिंध विजय का। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो ये डुप्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। फ्रेंड्स जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स की और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर सकते हैं। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था गोद प्रथा पर प्रतिबंध। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयरकूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व वांडीवास जो कि 1760 में युद्ध हुआ था, इसमें आयरकूट के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर के बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की है? तो शाइस्ता खान ने की है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो ये फ्रेंड्स डुप्ले को नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये गोटेहू बना था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो ये पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात ही मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो ये संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो 1600 ईस्वी में मान्यता मिली थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो ये 1761 में छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत यहाँ पे कर लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। केवल भारत का गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वायसराय पूछेगा तो क्या करना है आपको? कैनिंग, भारत का वायसराय कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा तो ये भी कैनिंग ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन है, सेस्टेरिन ये बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो ये घोड़ा में सर्वप्रथम नापा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती हैं? तो ये लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती हैं अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और
रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों ही सब्जेक्ट में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, तो ये सोयाबीन दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीत किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो यकृत के द्वारा। ठीक है। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पर होता है, तो फ्रेंड्स अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, तो फ्रेनोलॉजी है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा ये सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है, तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है जो कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाती हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन गैस ही है जिसका अपघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन होता है, तो साइकस जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती हैं, तो डर्मेटोलॉजी कहलाती हैं। कीटों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी। ठीक है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है, तो 120 दिन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है, तो ये ऑक्टेन नंबर से। फ्रेंड्स ऑक्टेन नंबर से ये पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है, तो कार्बन से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है, तो ये केंचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है, तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है। ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है, तो ये दांत और मसूड़े में पायरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है, तो ये शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय है रूप। ठीक है। शुद्ध कार्बन है एक तरह का डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाले ग्रंथि कौन सी हैं, तो हाइपोथैलेमस हैं। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, तो देखिए बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक बढ़ा देता है। ठीक है। बढ़ा हुआ प्रेशर से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है यानी कि सुक्रोज है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है, तो दूसरा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दो समानांतर प्रतिबिंब रखा गया है, दर्पण रखा गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो अनंत होगी। ठीक है। मनुष्य में दाद रोग कारक का नाम क्या है, तो रोग कारक कवक का नाम क्या है, तो माइक्रोस्पोरम के कारण ही दाद होता है यानी कि रिंग वर्म माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। माइक्रोस्पोरम कवक के कारण रिंग वर्म होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है, तो सीसा प्राप्त होता है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं, तो पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। फ्रेंड्स जीके जीएस साइंस करेंट अफेयर्स की और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, तो कॉर्नबर्ग ने किया था। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है, तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, तो गैनीमेड है। ठीक है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है, तो ये थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है।
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओसीमियम सबसे भारी धातु है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से शरीर में सूजन हो जाता है। शोल्डर धातु किन धातु को मिलाने से बनती है? तो टीन एंड लेड को टीन और सीसा को मिलाने से शोल्डर धातु बनती है। लेंस का सूत्र क्या है? तो I/A बराबर 1/V - 1/U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है पौधों के द्वारा। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल होगा, यहाँ पास्कल के दाब के नियम के आधार पर बने हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नवर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। बल्ब का फिलामेंट बना है तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। हाइड्रा में विभाजन होता है तो बर्डिंग के द्वारा हाइड्रा में विभाजन होता है। नींद की बीमारी को क्या कहते हैं? तो ट्रिप्नोसोमिस कहा जाता है। ट्रिप्नोसोमिस नींद की बीमारी को कहा जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ओजोन के नष्ट होने का क्या कारण है? तो NO2, SO2 और CFC ये तीनों गैस ओजोन नष्ट होने का प्रमुख कारण है। पीत रस का सत्वन कहाँ से होता है? तो ये बाइल डक्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? तो एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है तो आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि मापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा यानी कि शुगर की अधिकता होती है। नगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो 1971 में मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन मात्रक है तो ज्योति प्लस का मात्रक है ल्यूमेन। कंडेला मात्रक है तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटीता धर्मिता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये गैसों के दाब मापा जाता है। वैसे दाब मापने पूछेगा तो बैरोमीटर हो जाएगा। गैसों का दाब मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर प्रयोग की जाती है करंट के लिए। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है आर्द्रा मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल यानी कि भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में किस धातु की तार का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार प्रयोग होता है।
एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो देखिए बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है पानी। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड सूंघने पर व्यक्ति हंसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को रेड स्टार कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन को किससे बदला गया था? तो जर्मेनियम को। ठीक है, सिलिका को जर्मेनियम से बदला गया था। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंखें नहीं होती हैं केंचुए की। गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध स्रोत हैं? तो ये है विटामिन ए के लिए समृद्ध स्रोत। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम पानी में जलता है, इसलिए इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह डार्विन ने प्रतिपादित किया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन करके तारे अपने नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च तापीय अतिचालन धातु कौन सी है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड है उच्च तापीय अतिचालक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। मानव में उरोस्थी को कहाँ पाए जाते हैं? ये उरोस्थी तो ये है जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर मापन में प्रयोग होता है तो उस ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तारे अपने ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ऑटोहन के अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की गई थी? तो यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर ऑटोहन के अणु बम की खोज की गई थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किससे किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। किस में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग? तो ये रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम
वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो ये माइक्रोवेव फोटॉन के सिद्धांत को, ठीक है, माइक्रोवेव फोटॉन के सिद्धांत से ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान। स्वर्गीय नहीं है, पे पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक शिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे सबसे अधिक संवेग किसका है? कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। गुप्त रेखण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र उसके कार्यों और उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के कार्यों और विकारों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये एटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओटोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को भूविज्ञान, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहलाते हैं और पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं वे सुपर कंडक्टर पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो प्रस्रव्य तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती हैं तो ये पैरों में पाई जाती हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो नृविज्ञान विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का अध्ययन कहलाता है तो त्वचा विज्ञान कहलाता है। रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और कवक रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ट्यूमर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। लीवर और उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन प्रति कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान किया जाता है।
संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है।